Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं एंड इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीडीएस. ठीक है, ठीक है. और ये एफ कैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को देखिए. तो ये कहता है कि मेरे पास एक एलॉय है एक्स, इसमें कॉपर और जिंक है, और वाई है, इसमें कॉपर जिंक एंड मेरा टिन है. तो इसमें कॉपर है 80%, जिंक है मेरा 4% और टिन है 16%. जब ये एक्स को और वाई को मिलाता है तो इसमें कॉपर 74% होता है, जिंक 16% होता है और टिन 10%. तो देखो जैसे मैंने मिक्स किया ना, तो इनका पूरा परसेंटेज चेंज हो गया. ये 80 था, ये 74%, ये 4 था, ये 16. तो मतलब कुछ ना कुछ मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, कम ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है. तो अगर मैं देखूँ कि अब मैंने एक्स एलॉय को मिलाया है, वाई एलॉय को मिलाया है, ठीक है, तो इसमें कॉपर का परसेंटेज 74% हुआ है. तो पहले अगर मैं ये चल जाए पता कि कॉपर की क्वांटिटी क्या है, वाई की क्वांटिटी क्या है, मतलब कि एक्स एलॉय को मैंने कितनी बार मिलाया है, वाई एलॉय को मैंने कितनी बार मिलाया है, तब जाके मेरा जो क्या है 75%. अगर मुझे ये भी चल जाए पता तो आई कैन ईजिली फाइंड कि कॉपर परसेंटेज क्या है और जिंक का परसेंटेज क्या है. ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं बता रहा कि उसको किस रेशियो में मिलाया उसने, कि 74% आए, क्योंकि ये क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू है, इन दोनों की एवरेज वैल्यू है. ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू निकली है वेट के हिसाब से कि एक्स का कितना वेट लिया, वाई का कितना वेट लिया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है एलिगेशन का. एलिगेशन का कॉन्सेप्ट में का वेटेज एवरेज से आया है. ठीक है, ठीक है. तो कि वेटेज एवरेज मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से कितना इसका वो निकला है हमारा एवरेज, की क्वांटिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है. अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, इसमें 20 लीटर मेरा दूध है और 30 लीटर पानी है. बी कंटेनर लेता हूँ, इसमें मिल्क है 10 लीटर और वाटर है 40 लीटर. ठीक है, ठीक है. अब ये जो बंदा है ना, ये दूध वाला है, तो इन दोनों को मिलाता है. जब इन दोनों को मिलाता है तो अब दूध कितना हो गया 30 और पानी कितना हो गया 70. ठीक है, ठीक है. तो अगर मैं देखूं कि यहाँ मेरा दूध का कितना परसेंट हो गया 30% और ये 70%. यहाँ दूध का कितना परसेंट था 40%. यहाँ मिल्क यहाँ भी कितना था, यहाँ था 20%. ठीक है, बाकी ये 60% और ये मेरा 80%. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पहले 40% था, यहाँ पहले 20% था, और जब इसने मिलाया तो ये कितना हो गया 30%. अब ये जो दूध वाला है ना, अब जब इस कंटेनर से दूध को बेचेगा ना वो, तो तब भी क्या बेचेगा वो 30 और 70 के रेशियो बेचेगा, 30 और 70 के रेशियो बेचेगा. ठीक है, ठीक है. तो ये जो 30 है, ये क्या निकला हमारा, ये निकला हमारा एवरेज वेट. क्या निकला है एवरेज वेट. और ये हमारा निकला कैसे, जब मैंने इसका एक कंटेनर और इसका एक कंटेनर, मतलब कि जब मैंने इसको और इसको एक एक बार लिया तब जाके यहाँ कितना है 30% आया. ठीक है, तो ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब मैंने 40% को एक बार लिया है, 20% को एक बार लिया है और डिवाइड बाई 2, कि क्वांटिटी कितनी है 2, तो तब जाके मेरा क्या यहाँ पे वेटेज एवरेज 30 आया है. ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे पूछ लूँ कि यहाँ मेरा मिल्क 40% है, यहाँ मेरा दूध 20% है, तो जो वो है दूध वाला, वो इनको एक मिक्सचर में मिलाता है जहाँ ये दूध को 30% तक वो कर देता है रिड्यूस. तो ये बताओ कि इसने किस क्वांटिटी में मिलाया है, इसने किस क्वांटिटी में मिलाया है.
तो यहाँ से आप सिंपल पूछ सकते हो ये क्या इनका हमारा जो निकला है, ये निकला है वेटेज एवरेज, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक एक का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे एलिगेशन लगा सकते हैं कि देखो 40 में 30 गया एक और यहाँ से एक, तो एक एक क्वान्टिटी मिला है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि यार जो ये है ना, ये कितना है मेरा, जो जो दुकानदार है या जो मेरा दूध वाला है, यहाँ 40% दूध है या 20%, वो चाहता है कि इन दोनों को मिला के वो इनका रेशियो क्या लेके 25%। तो 25% का मतलब क्या है कि जब मैंने इनको मिलाया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा कितना आ चुका है, 25% दूध आ चुका है और 75% पानी आ चुका है। अब जब ये इन कंटेनर में जाएगा और कंटेनर में, तो वहाँ भी क्या होगा मेरा, हर कंटेनर में दूध 25% होगा, ठीक है। तो हर कंटेनर मतलब एवरी की बात, अगर एवरी मतलब कि ये क्या निकल चुका है उसका वेटेज एवरेज। और वेटेज एवरेज हमने कैसे निकाला है, हमने अभी बोला था कि 40% का एक लिया, 20% का एक लिया, डिवाइड बाई मेरा क्वांटिटी कर दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे पता ही नहीं कि मैंने इसका कितना लिया, इसका कितना लिया है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये क्या इनका वेट है, ये क्या इनका मेरा वेट है। तो यहाँ से 25% मान लेते 40% का एक्स लिया है, 20 का वाई लिया है, तभी जाके आया ना मेरा ये मिक्सचर जिसमें दूध किया 25% और एक्स प्लस वाई। तो 25% एक्स, 25% वाई, तो 40x और 20y, ठीक है। यहाँ पे मिटा देता हूँ, नहीं तो घिच पिच हो जाएगा बहुत। तो ये हो जाएगा 15x, ये होगा 5y। तो x अपॉन वाई मतलब कि यहाँ पे 1/3। तो इसका मतलब कि यहाँ से मैंने क्या लिया, यहाँ से मैंने एक वो लिया, वो मैंने परसेंट, यहाँ से मैंने 3 लिया ना। तो 40 प्लस 60/5, तो कितना आएगा 25%, ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया। अगर मैं यहाँ से देखूँ क्या बोलते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, तो जब यहाँ से इसने 40% मिलाया, 25% मिलाया, सॉरी 20% मिलाया, तब जाके कितना है यहाँ पे ये आया मेरे, क्या बोलते हैं, और 25%, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये नहीं पता कि इसका वो क्या है वेटेज एवरेज, लेकिन मुझे पता है कि इसको 3 बार मिलाया है, इसको कितनी बार मिलाया है, तो इसको 1 बार मिलाया है और इसको 3 बार मिलाया है। इसका मतलब कि यहाँ से दूध आया 20, यहाँ से दूध आया 30, तो पूरा कितना गया 50। अब देखो अगर 3 बार मिलाया है तो ये 50-50 क्या है ना, तो 150 और प्लस 50 तो 200 ना। तो 200 में मिल्क 50 है और ये कितना है पानी, वो है 150। तो हो तो क्या ये 25% और ये कितना हो गया 75%। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को वो पता है क्या बोलते हैं वेटेज एवरेज मालूम है एक का, तो वहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। और ये वेटेज एवरेज कहाँ से आता है, जब मैं इसकी कुछ क्वांटिटी मिलाता हूँ, इसकी कुछ क्वांटिटी मिलाता हूँ, तब जाके मेरा क्या आता है वेटेज एवरेज आता है। और इसको जो मैंने ऐसे किया ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा क्रॉस मेथड होता है, ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें मेरा x है एलॉय, y है एलॉय, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ ना, यहाँ मैं लिख सकता हूँ टिन, तो टिन मेरा कितना है यहाँ 0%। तो जब मैं टिन का 0% लेता हूँ और यहाँ का 16% लेता हूँ, तब जाके मेरा एवरेज कितना आता है 10%। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने यहाँ से कितना बार लिया है। तो यहाँ से क्वांटिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ एलिगेशन, तो 0%, 16% और 10, तो 6 और 10, 2 3 6 2.10, मतलब मैंने x का कितना लिया 3 और इसका कितना लिया मैंने 5, ठीक है। तो अगर मैंने ये 3 बार लिया तो मैंने कॉपर का भी कितनी बार लिया होगा 3 बार, और यहाँ से भी कॉपर को मैंने कितनी बार लिया होगा इतनी बार। तो सिंपल अगर यहाँ पे मान लो कि कितना परसेंट है, यहाँ पे AX% है, तो 3x%, ये 8 40% और 8/74, तो 8 से 32, 8 से 56 और ये 400 और 3 तो यहाँ से 2 9 और 1, तो 3 × 18, 3 × 12, तो कितना है यहाँ पे 64%। कितना है यहाँ पे 64%। कि जब मैं यहाँ पे कॉपर का
64% लूँगा तो मैं यहाँ से कितना ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, यहाँ से 5 ले रहा हूँ, ठीक है। इसको चेक भी कर सकता हूँ, जब 64 लिया, यहाँ से 80 लिया तो क्या है 74, तो यहाँ से कितना आया, ये आया 6 और ये कितना आया 10, तो 3 और 5, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे वेटेज एवरेज लगाया ना, यहाँ पे मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ सिंपल, ठीक है। और एलिगेशन वेटेज एवरेज सेम ही होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखता मैं AX%, यहाँ पे लिखता मैं 80%, यहाँ पे लिखता बीच में 74%, तो ये 3 लिखता, यहाँ पे लिखता 5, ठीक है। तो फिर मुझे सेम ही करना पड़ता, ठीक है। तो मैं लिखते हैं यहाँ पे 80 माइनस 74, कितना यहाँ पे 6% इंटू 3, यहाँ पे 74 माइनस A% इक्वल टू 5, तो 3 दूनी 6, 2 5 10, 74 माइनस A तो 64% आता है ये, तो कितना आता है 64% मेरा आंसर आया था, ठीक है। तो अगर ये 64 मेरा परसेंट है, 64 ही आया ना, 2 8 चौको 32, 8 से 56, 56 3 ये, ठीक है। 2 9 का 9 192, ठीक तो है। तो 3 चौका 18, 3 चौका 12, ठीक है 74%। तो वो कितना आएगा, जिंक कितना आएगा, जिंक आएगा मेरा 36%। तो यहाँ पे जिंक का भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से देखो 12 और 20, चल हाँ तो सही है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, विद हेल्प ऑफ एलिगेशन। तो यहाँ पे मैंने टिन का क्यों लिया, जैसे मैंने टिन का क्यों लिया, देखो टिन का मैंने इसलिए लिया ना कि मेरे को पता है कि टिन यहाँ कितना है 0%, यहाँ कितना है, यहाँ है 16%, ठीक है। ये कितना हुआ यहाँ पे मेरा हुआ 10%। तो ये 10% कब हुआ होगा, जब मैंने यहाँ से कुछ लिया होगा, यहाँ से कुछ मैंने लिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका तो यहाँ कितना है, वो है 0, तो यहाँ से मैं इसका 0 कितनी बार भी ले सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको कितनी बार ले सकता हूँ, तभी जाकर कितना आ गया यहाँ पे 10%। तो अगर मुझे यहाँ से इन दोनों का वो पता है परसेंट, यहाँ 16 और यहाँ 0, तब जाके मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पे ये यूज़ किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड कि भाई आपको ये ढंग से आ जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।